बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल एबिलिटी के छठे मॉड्यूल मैथमेटिक्स की इस पहली वीडियो के साथ आपके सामने मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद कासिम ज़हीर। इस वीडियो में हम पहले टिप्स फॉर सॉल्यूशन और उसके बाद 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम पीपीएससी पेपर्स देखेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पीपीएससी पेपर्स में बार बार आ चुके हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने जा रही है जो ये समझते हैं कि मैथमेटिक्स का पोर्शन काफ़ी टफ होता है। सबसे पहले हम टिप्स फॉर सॉल्यूशन देखते हैं कि जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और वो दोनों वैल्यूज़ बटे वाली होती हैं तो उसमें ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में और नीचे वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, इसी तरह डिवीजन का प्रोसेस देखें तो डिवीजन के प्रोसेस को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेना है कि C/D जो डिवीजन के बाद वाला पोर्शन है उसको हम अगर रिवर्स कर देते हैं, नीचे वाला वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे लिख दें तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी। परसेंट जो साइन है इसका मीनिंग है 100 में से, यानी परसेंट डिवाइडेड बाय 100। मैथमेटिक्स में परसेंट को हम डिवाइडेड बाय 100 देखते हैं। इसके एग्जांपल में देखें 5% है अगर तो उसको हम लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक, फॉर एग्जांपल 24% ऑफ 5, 24% हो गया 24 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया। इसी तरह से जो एक्स स्क्वायर होता है उसका मतलब होता है एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी जिस वैल्यू का स्क्वायर है उस वैल्यू को 2 दफ़ा ज़रब दे दें। ठीक है, अगर क्यूब है तो उसको 3 दफ़ा ज़रब देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 स्क्वायर है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 होगा। 5 क्यूब है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, आंसर 125 हो जाएगा। अगर इक्वेशंस आ जाती हैं क्वेश्चन में, ठीक है, तो इक्वेशन को सॉल्व करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। इसमें इक्वेशन में आपने देखना है जी x के साथ जो वैल्यू है वो किस फॉर्म में है। यहाँ पर x के साथ 5 पड़ा हुआ है, हमने इक्वालिटी की दूसरी साइड पे 5 को ले जाना है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो आंसर बन जाएगा हमारे पास 10। इसी तरह से माइनस वाला जो प्रोसेस होता है उस पर भी सेम प्रोसीजर अप्लाई होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, -5 इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाएगा तो वो +5 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं कि 5x = 45। अब हमने x का आंसर फाइंड करना है तो x के साथ जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। x = 45, वो जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी इस तरफ आके डिवाइड हो गई है, जो भी नंबर पड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 9। इसी तरह से डिवीजन का जो प्रोसेस होता है, x के साथ जो चीज़ डिवाइड हो रही होती है इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं, प्लस माइनस ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होते हैं। क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द नंबर सीरीज। जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ नंबर दिए हुए होंगे, आपने उन नंबर्स का पैटर्न देखना है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं जी 513, 511, 523, 517। अब जरा इस सीरीज का पैटर्न देखते हैं। 1531 यानी डबल हो रहा है, फिर उसके बाद 63 ये उससे भी डबल हो रहा है, 127 ये उसका भी डबल हो रहा है। ठीक है, तो जरा देखते हैं इसका एक्चुअल पैटर्न क्या बनता है। 15 है तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 डबल 30 हो गया, एक हमने अपने पास से ऐड किया, ये आंसर आ गया जी 31। ठीक, अगला जो नंबर है उसको देखते हैं, वो जो 31 आंसर है उसको डबल किया और 1 ऐड कर दिया 63। तो इस तरह से हम आगे चलते जाते हैं। तो आखिरी जो डिजिट हमें दिया है 255, डबल करें 510, 1 ऐड करें 511, तो 511 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। फाइंड द ऑड वन आउट। अब इसमें भी आपने पैटर्न देखना है जी, क्या पैटर्न चल रहा है और कौन सा ऐसा नंबर है जिसके ऊपर ये पैटर्न लागू नहीं हो रहा। ठीक है, तो 8 है, ये 2 का क्यूब होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 27 ये भी 3 का क्यूब है, 64 है, 125 ये सारे क्यूब्स है। ठीक, लेकिन वो बीच में 100 जो है ना वो किसी का क्यूब नहीं होता, स्क्वायर तो होता है 10 का, लेकिन इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट है, तो आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5। 4 डिजिट आपके सामने है, तो इनमें से हमने ढूंढना है कि 2 पे, 3 पे और 5 तीनों पे कंप्लीटली डिवाइड कौन सा नंबर हो जाता है। अच्छा, जब डिविजिबल वाला क्वेश्चन आएगा ना तो आपने 2 और 5 का एक फार्मूला याद रखना है, ये टिप्स ही है कि जब हमने कोई नंबर देखना है कि ये 2 का डिविजिबल है या नहीं, तो उसका जो एंडिंग डिजिट होगा, आखिरी डिजिट, ठीक है, जैसे 390 का 0 है, 575 का 5 है, 590 का 0, 675 का 5 है,
तो वो जो एंडिंग डिजिट होगा ना वो इवन नंबर में से होगा, 2 4 6 8 0 भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद 5 की टिप ये होती है उसका एंडिंग जो डिजिट है वो 0 होगा या 5 होगा। हम देखते हैं यहाँ पर जितनी भी ऑप्शंस हैं वो सारी 5 की डिविजिबल हैं। कैसे पता चला? क्योंकि एंडिंग जो डिजिट है वो 0 या 5 है। लेकिन ऑप्शन बी और डी हमारे ऑप्शंस में से ये आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एंडिंग पॉइंट जो है ना वो एक ऑड नंबर है, 2 का तो डिविजिबल ये हो नहीं सकते बी और डी। बाकी ऑप्शंस रहती हैं ए और सी। 3 के लिए भी हमने चेक करना है, ए को भी हम 3 पे डिवाइड करेंगे और सी को भी 3 पे डिवाइड करेंगे। आंसर हमें पता चला जी, ए इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 9 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 35 45 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 15 20, देन 6 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होगा? अब 9 7 बार देखा जाए टेबल में तो ये 63 होता है, ये 3545 तो होता नहीं है। तो हमने यहाँ से भी एक पैटर्न सा ढूंढना है जी, क्या यहाँ पर लॉजिक चल रही है। ठीक है, तो हमने जब देखा 9 मल्टीप्लाई बाय 7 उसको लिखा हुआ है 35 45। 35 और 45 ये दोनों डिजिट 5 के टेबल में आते हैं और 5 के टेबल पे ये देखें इन्हीं नंबर्स में से निकाले गए हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 7 बाद वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करें और 35 बनता है उसको पहले लिख दें, और फिर 5 को ही मल्टीप्लाई करें 9 के साथ यानी पहले डिजिट से, और जो आंसर आता है 45 उसको बाद में लिख दें, तो ये आपका नंबर बन गया। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 4, जो आंसर हमने ढूंढना है वो है जी 8 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 40 पहले लिखें, और 6 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो आंसर आता है 30। तो 4030 इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 60 to 80? प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये देखना है प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होते। ठीक है, अपने अलावा और 1 के अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होते। 2 3 5 7 11 13 17। प्राइम नंबर्स को कंफ्यूज नहीं करना है ऑड नंबर्स के साथ। ठीक है, ऑड नंबर डिफरेंट है, प्राइम नंबर डिफरेंट है। इवन होते हैं 0 2 4 6 8 10 12 2 के टेबल वाले, और जो ऑड होते हैं ना वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, वो सारे के सारे। तो आप देखते हैं 60 से 80 के दरमियान कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं, तो ये है 61 67 71 73 और 79। ये किसी भी टेबल के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, तो हमने इनका सम फाइंड करना है, इनको ऐड करेंगे, क्वाइट सिंपल। मेन जो पॉइंट था यहाँ पर वो ढूंढना था प्राइम नंबर कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a student gets 60 50 and 90 marks respectively in English, physics and economics out of 100. He needs 72% marks to get scholarship. How much marks he gets in his maths test? एक स्टूडेंट है, उसके इंग्लिश, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में 100 में से 60 50 और 90 नंबर आए हैं। उसको ओवरऑल 4 सब्जेक्ट्स में 72% मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो अब आपने चौथे सब्जेक्ट में बताना है कितने मार्क्स आए होंगे। ये ऑप्शंस आपके सामने। आपने सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन की ना साइकी समझनी है। क्या करना है, इसमें 4 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और उन चारों के कुल मिला के 72% मार्क्स होने चाहिए, यानी टोटल मार्क्स आने चाहिए 288। ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स में 3 में हमें मार्क्स बताए जा चुके हैं, हमने उन तीनों को ऐड किया तो वो बने 200। तो बाकी कितने रहते हैं? 288 माइनस 288। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। मैथ में उसके 88 मार्क्स आएंगे तो उसको 72% मार्क्स वाली स्कॉलरशिप मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, इफ यू परचेज अ टीवी इन ₹5,000 एंड सेल इट इन ₹4,000, व्हाट परसेंटेज ऑफ लॉस यू बोर? अगर आपने एक टीवी खरीदा 5,000 में और उसको 4,000 में सेल कर दिए तो आपने लॉस की क्या परसेंटेज बियर की है? ठीक है, सबसे पहले आप ये देखें जी आपको नुकसान कितना हुआ है रुपयों में। वो हुआ है जी 1,000 रुपए का। 1,000 की परसेंटेज देखनी है विद रिस्पेक्ट टू उतने जितने हमने इन्वेस्ट किए थे। 5,000 पे हमने पे किए थे। 1,000 डिवाइडेड बाय 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी जितने की आपने परसेंटेज निकालनी है डिवाइडेड बाय टोटल। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20%। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 8, 18 इज 75% ऑफ विच नंबर? ऑप्शंस है आपके पास 34 24 22 20। क्वेश्चन की स्टेटमेंट बिल्कुल छोटी सी है, इसको रीफ्रेज अगर हम करके देखें तो हमारे लिए आसानी हो सकती है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका 75% 18 होता है। यानी किसी नंबर, कोई नंबर हम सपोज कर लेते हैं x है, उसका 75% जो है ना वो 18 के इक्वल है। अब ये देखें मैथमेटिक्स में जो हमने इक्वेशन लिखी, मैथमेटिक्स की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं
परसेंटेज को हमने डिवाइडेड बाय 100 और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन की। अब आपने यहाँ पर ख्याल रखना है कि 75 डिवाइडेड बाय 100 ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये पोर्शन जब मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो 100 डिवीजन वाला मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और 75 मल्टीप्लिकेशन वाला डिवीजन में चला जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आंसर आ जाते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 9, इफ 6 is 24% ऑफ अ नंबर, व्हाट इज 40% ऑफ द सेम नंबर। किसी नंबर का 24% 6 है तो उसी नंबर का 40% क्या होगा। अब ये क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 के साथ काफी मैच कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 इसका आधा हिस्सा था। फर्स्ट पोर्शन देखते हैं, 24% ऑफ सम नंबर इक्वल टू 6। इससे हमें वो नंबर मिल गया, वो नंबर है जी 25। ऑप्शंस में 25 मौजूद है तो गलती नहीं करनी आपने, यहां पर 25 को फौरन से टिक करके चले जाना। पूरी स्टेटमेंट देखें तो इसमें 40% का नंबर भी आ रहा है। 40% अभी तक हमने कहीं पे यूज नहीं किया। अब वो जो नंबर है 25, इसका 40% आप फाइंड करें और वो आंसर है 10। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो है बी। अ सम ऑफ रुपीज 12,500 अमाउंट्स टू रुपीज 15,500 इन 4 years आफ्टर इंटरेस्ट। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कुछ पैसे थे, फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक में रखवाए हुए थे 12,500, तो 4 साल की मुद्दत के बाद वो 12,500 15,500 में तब्दील हो जाते हैं। तो आपने बताना जी बैंक की तरफ से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया गया था आपको। तो आप सबसे पहले ये देखें कि अमाउंट बड़ी कितनी है। 15,500 हुई है 4 साल के बाद, आपकी कितनी थी 12,500। तो इंटरेस्ट आपको टोटल जो मिला है 4 साल में वो मिला है 3,000 रुपए का, दोनों का डिफरेंस। इंटरेस्ट पर ईयर अगर देखें तो ये बन रहा है 3,000 डिवाइडेड बाय 4। अब ये इंटरेस्ट रेट हमने देखी 750 रुपीज इंटरेस्ट मिला, जो एनुअली रेट का मतलब परसेंटेज होता है, और फिर वही जितनी अमाउंट की हमने परसेंटेज निकालनी है डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, एट अ गिवन इंस्टेंट शिप ए is traveling at 6 km per hour due east and ship B is traveling at 8 km per hour due north. The velocity of B relative to A is, शिप ए ट्रेवल कर रहा है ईस्ट की सिमत में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जबकि शिप बी नॉर्थ की सिमत में ट्रेवल कर रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपने दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है कि बी के हिसाब से ए की वेलोसिटी क्या है। सबसे पहले तो हम सिमत का तयन कर लेते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में हम नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट रखने जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इसके बाद हम लाइंस ड्रॉ करते हैं। ईस्ट की सिमत में हम सबसे पहले 6 किलोमीटर पर आवर वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, ये शिप ए को रिप्रेजेंट कर रही है, और एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि नॉर्थ की सिमत में होगी 8 किलोमीटर की। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज हमने ऊपर लिख दी है। हमने दोनों की स्पीड बतानी है। अगर आप देखें तो दोनों शिप्स जो हैं वो हम यही सपोज करेंगे कि ये एरो वाले पॉइंट पे है। ठीक है, तो एरो वाले पॉइंट्स का आपस में क्या डिस्टेंस है ये फाइंड कर ले तो हमारे पास यही स्पीड होगी बी और ए की आपस में रिलेटिव। ठीक है, तो हमने ये वाला जो ग्रीन कलर की लाइन है इसको फाइंड करना है। तो ये एक ट्राइंगल की शेप बन रही है और राइट ट्राइंगल बन रही है। आमतौर पे डायरेक्शंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो ट्राइंगल की शेप ही बनाते हैं। तो आपने ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई होने वाला फार्मूला पैथागोरस फार्मूला होता है, उसको यूज कर लेना है। पैथागोरस फार्मूला के अकॉर्डिंग ये जो तिरछी साइड होती है ना, इसका स्क्वायर इक्वल होता है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स को ऐड करने के। फार्मूला आपको याद रखना है, वैल्यूज डिफरेंट भी हो सकती हैं। अब इसके बाद क्या करना है, वही जो शुरू में आपको टिप्स बताई हैं उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करें। स्क्वायर्स हमने फाइंड कर लिए, 6 का 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 हुआ और 8 का हो गया 64। 100 हमारे पास यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन मौजूद नहीं है, और वैसे भी ये x की वैल्यू नहीं है, ये x स्क्वायर की वैल्यू है, x स्क्वायर का आंसर है। तो हम इसका आंसर फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, हमारे पास वैल्यू आ जाती है 10। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 12, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू डैश मिलीग्राम्स ऑफ गोल्ड। ऑप्शन है 100, 500, 1000, 10,000। तो ये जो मिली होता है ना, मिली एक प्रीफिक्स होता है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻³ ये 3 है तो एक के साथ 3 0 आप कंसीडर करेंगे। ठीक है, मिली को हटाने के लिए इसका आंसर होगा फिर 1000, यानी 1 ग्राम ऑफ गोल्ड जो है वो 1000 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ 3/11 ऑफ अ नंबर इज 22, व्हाट इज 6/11 ऑफ द नंबर। तो ऑप्शंस हैं 6,
12, 34, 44। इसकी देखते हैं जी स्टेटमेंट। 3/11 ऑफ अ नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, नंबर हमने कर लिया जी, वही x है, इक्वल टू 22। ठीक है, ये गिवन में। अब हमने इसी नंबर का 6, 11 फाइंड करना। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखते हैं तो ये x का 6, 11 फाइंड करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमिनेटर को डबल करना है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को इसलिए कि इक्वालिटी मेंटेन रहे। अगर आप छोटे बेटे को 10 रुपए दे रहे हैं और बड़े बेटे को 10 रुपए नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने इक्वालिटी मेंटेन नहीं की है। तो दोनों में इक्वालिटी मेंटेन रखने के लिए हम इक्वालिटी की दोनों साइड्स पे वो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेफ्ट साइड पे बन गया 6, 11 ऑफ दैट नंबर, और राइट साइड पे हमारा वो आंसर मिल गया जी 44। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ कार दैट ट्रेवल्स 700 किलोमीटर इन 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स। एक कार है जो 700 किलोमीटर का फासला 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स में तय कर चुकी है। आपने उसकी स्पीड बतानी है। तो ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। यहाँ पर बात यह है कि जो टाइम है उसमें ट्रिक मौजूद है। टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स एंड 30 मिनट। 30 मिनट्स देखें तो ये आधा घंटा होता है। गलती यहाँ पर ये हो सकती है कि 3.3 आवर्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये 3.5 आवर्स हैं। ठीक है, 3.5 घंटे। डिस्टेंस और टाइम आपने लिख लिया। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 200 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, इफ n is equal to 4 and y is equal to 2, then n plus y square is equal to what? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं। आपने क्या करना है, जो इक्वेशन दी हुई है जिसको आपने फाइंड करना है उसमें वैल्यूज पुट कर दें। n की जगह पे उसकी वैल्यू 4 पुट कर दें और y की जगह पे उसकी वैल्यू 2 पुट कर दें। तो ये बन गया 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है 36। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, ये अगेन एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। इफ 2x minus 10 इक्वल टू 20, देन x minus 5 इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शंस है आपके पास 5, 10, 15, 20। हमने यहाँ पे क्या करना है कि जो इक्वेशन पहले से नोन है उसको यूज करते हुए x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन को हम यूज करेंगे। 2x के साथ जो -10 लिखा हुआ है उसको पहले इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। ये हो गया 2x इक्वल टू 30। अब 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में, इसको हम दूसरी जानब ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा x का 15। अब आते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ कि अगर x की ये वाली वैल्यू है तो फिर फाइंड करें जी x माइनस 5 क्या होगा। x माइनस 5 होगा जी 10। 15 माइनस 5 इक्वल टू 10। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, इफ x प्लस y इक्वल टू 6, y प्लस z इक्वल टू 7 एंड z प्लस x इक्वल टू 9, द एवरेज ऑफ x, y एंड z इज। ऑप्शंस हैं 11/3, 11, 12, 22, 13, 11। ये वाले क्वेश्चन रेयर होते हैं, पेपर में बहुत कम होते हैं चांसेस इनके आने के, लेकिन फिर भी अगर पेपर में आ जाता है तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। आपने ये जो तीनों इक्वेशंस इनको ऐड कर लेना है, और ऐड करने का तरीका ये होता है कि एक इक्वेशन लिखें, उसके बाद उसके नीचे दूसरी इक्वेशन लिखें। नीचे उसके ऐसे लिखनी है कि अगर x की वैल्यू आ रही है तो उसको x के नीचे लिखें, y की आ रही है तो y के नीचे, z की आ रही है तो z के नीचे। ठीक है, अब एट द एंड आपने इन तीनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करना शुरू कर देना। अब देखें जी x वाली जगह पे x और x, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 2z इक्वल टू, ये बन जाता है 22। लेफ्ट साइड पे 2 हर एक फैक्टर में आ रहे हैं तो 2 कॉमन ले लें। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे फैक्टर के साथ, आपने इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेकर जाना है 2 को, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो x प्लस वाई प्लस z आंसर आ जाएगा आपके पास 11। क्या यही आंसर है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा? जी नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये x प्लस वाई प्लस c का आंसर है। हमें आंसर चाहिए द एवरेज ऑफ x, y, z। एवरेज का मतलब ये होता है कि तमाम वैल्यूज को ऐड किया जाए और फिर डिवाइड कर दिया जाए उस नंबर पे जितनी वो वैल्यूज होती हैं। अगर 3 वैल्यूज को ऐड किया है तो 3 पे डिवाइड करें, 5 को ऐड किया तो 5 पे डिवाइड करें। एवरेज का फार्मूला आपके सामने शो भी हो रहा है, तो एवरेज हमारे पास आ जाएगा 11/3। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 18, 014 मल्टीप्लाई बाय 0.014 इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन आपके पास लिखे हुए हैं, काफी सिमिलर ऑप्शंस हैं।
इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है विदाउट एनी डेसिमल प्लेस, ठीक है। इशारिया को भूल जाएं और नंबर को उठा के आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 196 आ जाते हैं आंसर। उसके बाद देखें दोनों वैल्यूज में, ठीक है, जो पहली वैल्यू है उसमें भी और दूसरी वैल्यू है उसमें भी देखें पॉइंट के बाद का मतलब होता है पॉइंट के राइट साइड पे कितने डिजिट आ रहे हैं। पहली वैल्यू में तो पॉइंट है ही नहीं, दूसरी वैल्यू में देखें तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तो 3 डेसिमल प्लेस तक आपने इसका आंसर लिखना है। इसका मतलब ये होता है कि जो आंसर आपके पास आया है उसमें आपने पॉइंट उस जगह पर लगाना है कि जहां पर लगाने के बाद पॉइंट के राइट साइड पे इतने डिजिट यानी 3 डिजिट रह जाएं, तो ये आंसर बन रहा है 0.196 बन रहा है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, 0.196। मैथमेटिक्स के पोर्शन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ आपने कॉमन सेंस का यूज करना होता है, ना कोई वहां पे फार्मूला वैलिड होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मिस्टर एंड मिसेस सज्जाद हैव 7 daughters. Each daughter has 1 brother. What is the total number of members of family? Options हैं 13, 10, 12, 16. मिस्टर एंड मिसेस सज्जाद 2 मेंबर तो ये हो गए, उसके बाद हैव 7 daughters ये हो गए 9. Each daughter has 1 brother. एक ही भाई हो उनका, मिस्टर मिसेस सज्जाद का एक ही बेटा हो तो वो 7 बेटियों का भाई बनता है। यानी अलग अलग से आपने एक एक भाई 7 बेटियों का कंसीडर नहीं करना। तो ये बन रहे हैं जी 2 मेंबर हैं मिस्टर मिसेस सज्जाद, 7 उनकी बेटियां 9 और उनका एक बेटा 10। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। इफ 5 cars are parked bumper to bumper, how many bumpers are touching each other? 4, 5, 8, none of these. ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है, इसको आप विजुअलाइज कर लें कि 5 कार्स हैं जो कि बम्पर टू बम्पर पार्क की हुई हैं, ठीक है, जैसे आपके सामने विजुअल्स में शो हो रहा है। तो आप देखिए कितने बम्पर्स आपस में टच हो रहे हैं, ठीक है। तो 2 बम्पर यहाँ पे टच हो रहे हैं पहली और दूसरी कार के दरमियान, 2 बम्पर्स दूसरी और तीसरी कार के दरमियान टच हो रहे हैं, तीसरी और चौथी के दरमियान भी 2 हैं और चौथी 5वीं के दरमियान भी 2। तो टोटल 8 बम्पर्स हैं जो आपस में टच हो रहे हैं। सो आंसर सी इज करेक्ट। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है Question number 21. Asif is standing in a queue in such a way that he is 6th in the queue from either side. How many are there in the queue? Options हैं 10, 11, 12, 13. तो आसिफ कोई बंदा है जी, वो इस तरह से खड़ा हुआ है कि उसके एक साइड पे भी 5 हैं और उसके दूसरी साइड पे भी 5 लोग हैं कि वो 6ठे नंबर पे आता है। टोटल बंदे बता दें इस क्यू में, इस कतार में कितने लोग खड़े हैं। 5 इधर हैं, 5 उधर हैं, 10 हो गए, एक आसिफ सब खुद हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। इसके बावजूद अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम फेस होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जनरल एबिलिटी सीरीज़ की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहें। अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।